Hi everyone, welcome back to More Curious. So today's topic is super relevant to anyone who uses tools like ChatGPT or Midjourney. Yes, we are talking about prompt engineering. Basically, how to talk to AI so it gives the best answers or outputs you need. So I'm excited to break how to write good, well words to AI so that it give you actually good outputs. Yes. So yeah, let's start from the beginning. Like, what exactly is prompt engineering and why do I care about it? So basically, if I have to talk about prompt engineering, it's just a good way to write instruction. It's just a good way to instruct कि आपको अपना काम कैसे करवाना है. जैसे आपको कहीं लोकेशन ऐसी लोकेशन बी जाना है तो आपको बताना पड़ेगा ना कैसे जाना है. कहाँ जाना? लोकेशन ऐसी लोकेशन बी जाना है तो यू जस्ट नीड टू टेल कि मुझे ऐसे जाना है. So that's a very good prompts that how to process that whole things. मतलब it's like talking to a really smart assistant, but you need to be very clear with whatever you say, whatever you ask, right? Very simple. I have described it. It's like you are describing a problem to very over eager in turn of yours. तुम्हें उसको ब्रेकफास्ट मंगवाना है तो तुम उसको कैसे बोलोगे कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट है तो वो कुछ भी ले आएगा. बट वॉट इट इफ यू एक्सपेक्ट अ डिटेल वे गेट मी अ ब्रेकफास्ट तो वो अच्छा ब्रेकफास्ट लाएगा तुम्हारे बॉडी. फॉर एग्जाम्पल इफ टॉक अबाउट वेरी बेसिक जैसे तुमने बोला कि आई वांट अ ब्रेकफास्ट वो नीचे गया नीचे पनवाड़ी से जाके छोले कुलचे ले आया. पनवाड़ी की छोले कुलचे. गिविंग यू एन एग्जाम्पल मैंने गलत दिया ना कि पनवाड़ी के छोले कुलचे बट व्हाट्स अ गुड आइडिया दैट लेट्स कंसीडर यू आर ऑन डाइट. सो यू आर लाइक दैट आई वांट अ गुड फूड दैट इज इतनी कैलोरीज एंड दैट इज गुड फॉर मी. सो बेसिकली वो क्या करेगा वो अपनी स्कूटी उठाएगा जैसे वो पास में जाएगा वहां से वो क्या लाएगा बेक्ड छोले कुलचे लाएगा बिकॉज यू आर मोर डाइट कॉन्शियस. सो दैट्स व्हाट इज राइटिंग अ गुड प्रॉम्प्ट मीन्स describing things very well. Let's be just honest, most of us just give random shit to ChatGPT and we expect कि हम आलू डाल के सोना ले ले वहां से. So first of all, you can't use political jokes. आलू डालो सोना. Very simple. You are correct. ठीक है मतलब if I have to say. मतलब कुछ भी हम लिख देते हैं अंतर कुछ भी प्रॉब्लम लिखेंगे कहेंगे कि ये आ नहीं रहा. आजकल तो यूथ भी ये उनके पेपर आ नहीं रहा. So I could say कि जितना वेग prompt डालोगे ना उतना वेग आउटपुट आएगा. You need to explain. जैसे for very basic example, you want to write a script. तुमने ChatGPT बोला write me a script. वो क्या देगा कोई भी स्क्रिप्ट दे देगा. उसको नहीं पता टारगेट ऑडियंस कौन सी है तुम कैसी स्क्रिप्ट चाहो. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आई वॉन्ट अ स्क्रिप्ट फॉर अ कॉर्पोरेट ट्रेनर हु स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट सॉफ्ट स्किल्स. तो वो शायद दे देगा बट मुझे इसलिए ब्रीज जाना पड़ेगा कि वो इस नीच को टारगेट करता है सॉफ्ट स्किल में भी तो वो थोड़ा और जेनरिक हो जाता. तो वही है ना कि उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि कैसा आउटपुट चाहिए क्या आउटपुट चाहिए. वेरी बेसिक टॉक अबाउट कि थोड़ा सा बेटर बताओ उसको कि भाई क्या चाह रहे हो तुम. यस मतलब इट्स लाइक कि यू आर गिविंग अ हाफ बेक ब्रीफ टू डिजाइनर कि भाई ये तू कर ले बाकी मतलब वो देख लेना बट वो क्या है वो समझ नहीं आएगा डिजाइनर. वो बिल्कुल समझ नहीं क्योंकि तुमने हाफ बेक दिया तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा हाफ हाफ ही आएगा. बट इट्स लाइक द मोर क्लियर आउट यू वांट यू नीड टू गिव मोर क्लियर इनपुट्स सो दैट द होल साइकिल रहता है जिसको सब कुछ समझ आ रहा है. Okay, for someone who is listening to this and wants to get better in this, what is a good prompt? So basically if you have to write a good prompt there are 3 steps. First is you need to explain them who are you. Yeah. For example, let's say you are writing Instagram caption, so you need to tell them that you are some Instagram influencer. Okay. Who is like something particular niche. It depends you just need to give a role that ki तुम कौन हो. For example, I'm a gym trainer, so I need to tell. Depends it when. Second thing is you need to give a task कि क्या task है. जैसे for example मैंने बोला कि you are an Instagram influencer. Task is write me a good caption for this thing. Third is you need to set up a tone कि वो किसके लिए है. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या वो जब मैं कैप्शन लिख रहा हूँ चेंजेस के लिए है या कुछ मैं मार्केटिंग का काम करूँ तो मुझे सीनियर एसोसिएट को टारगेट देगा. तो आई नीड टू मेक दैट टोन फॉर्मेट शुड रिफ्लेक्ट बिकॉज सो दैट इट कम द पार्ट कि मैं किसको टारगेट देना चाह रहा हूँ. ओके. कहेंगे मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को भेजना है अगर मैं अपने काम की बात करूं. आई वांट टू सेंड इट टू अ स्टैंड अप कॉमेडियन जो अपनी फील्ड में बेटर करना चाहता है तो मैं उसके हिसाब से लिखूंगा. ये नहीं बोल सकता कि डॉक्टर के हिसाब से लिखती. ये मतलब ऐसा नहीं है. To eventually, I will give you an example. Yeah, how to what's a good prompt and what's a bad prompt. Yeah. Very basic. Fitness example लेते हैं. What is bad prompt? Give me a fitness routine. ओके. क्या देगा वो कुछ भी देगा. कुछ दे देगा But मतलब आपने उसको हेल्थ न्यूट्रिशन नहीं बोलते. कुछ नहीं बताया मैंने सिर्फ prompt है give me a fitness routine. Okay. No, that's a bad prompt. If I talk about a good prompt, I could say you are a fitness coach. Uh, I want a fitness routine where my regime is that I go to gym twice a week.
and my physical condition is that I can follow this. I am a vegetarian. I can't eat egg and all those things. And set a tone is that he should be a professional doing because I am pretty much focused कि मेरे को जिम अच्छे से करना है. So मैंने उसको तीनों स्टेप पे समझाया ना कि that you are a fitness enthusiast. That was the first step. Yeah. Second की task है give me a fitness routine for 2 days because I can just go twice a week only. And third thing setting our tone कि भाई किस वे में तो मेरे को कैटर करे. So this is like a good prompt that you eventually use. नाइस दैट मतलब ये सुन के ही मतलब 10x कोई भी बेटर हो जाएगा इस फील्ड में. Yeah, of course. So I would say कि जो prompting है ना वो बहुत बड़ी कहानी नहीं है. It's just that you need to break it down. Like कि कैसे तरह के लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इजी लगता है तो कुछ भी कहते हैं कि हमें तो आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब कई लोग बहुत हुआ बनाते हैं हमें नहीं आता. basically prompt engineering is like very basic. We know how to do small talk. Yeah. Do a small talk. सीधा उसको बोलो भाई मेरे को ये काम करना है बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको कैसे काम करना है बिकॉज उसको तुम बोलोगे काम करना है वो काम कर देगा बट तुम्हारे हिसाब से नहीं करेगा. जैसे इट्स वन ऑफ द वे वी आर सेइंग इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दैट इट्स कॉल्ड मल्टी शॉट प्रॉम्प्टिंग. ओके यू एक्सप्लेन मल्टी शॉर्ट्स की Okay. ऐसा 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 है दैट्स व्हाट यू गॉट टू एक्सप्लेन. सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक लाइक नॉट डिटेल वेरी बेसिक हाउ टू राइट गुड प्रॉम्प्ट्स. Okay. So, what are the common mistakes that you have seen people doing while using a prompt? If I were to talk about very basic mistake is writing a very small prompt. Second thing I would say not explaining the problem well. Third thing is कि बहुत ही vaguely उन्होंने दे दिया कि भाई मेरे को ये काम करवा दे. So these are three basic things that, or I would say fourth is not able to give the tone कि तुम किसको target कर रहे हो. Because if you give the tone, it will eventually understand. So, it's like you can use different prompts for the same thing. Absolutely. मतलब I would say जो prompt engineering है ना, that's half creativity, how you think, and half is trial and error. Because अभी भी ये इतना perfect नहीं. You need to push back. You need to do trial, all room for mistakes. Not mistake is just that you need to do a lot of hidden trials. क्योंकि हर prompt का अलग response आएगा. And GCP को भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा. चाहे GPT perfect, whatever, any AI tool I'm talking about, it's like, which is a third AI tool. ChatGPT Perplexity, they don't know do. there are many tools. Midjourney, there are many tools. In for scripting only. It depends. There are many tools. Midjourney is different. GPT is different. Doesn't matter. Very basic. Talk. Just focus upon your creativity and be ready to have that hidden trial thing because you need to do hidden trial. A lot of our listeners are working professionals and someone share the same industry like videographers, cinematographers, video editors, the graphic designers, UI UX designers. So, any quick tips for them? I would say I can give 3 good tips. Yeah. First is tell AI who it is you are writing for and what you are writing for. Okay. Second, always best to give AI examples. That what do you want out of that. And third thing is talk with AI. It's not that जो भी उसने सबसे पहले output दिया last would be correct answer. Write it down. Try to correct it down. कि जो भी तूने बोला can you try this way. Something trial and then the thing which I was mentioning try to go in a way जैसे कभी कभार उसने स्क्रिप्ट दी that is more generic. Tell him कि थोड़ा जल्दी सोचे यार ऐसा कुछ मतलब है तो यार AI उसको इंग्लिश पंजाबी सब समझ आन दिया तो you need to just tell ये ऐसे कर दे ये वो. So that's how you do all those things. So this is what I would say 3 steps to write better prompts and get good results. All right. I feel like this was a crash course on prompting. So, any final words from you? I would say a final word is don't treat AI like a machine. Yeah. Treat it like a superhuman. Okay. Explain them things so that it understands well and you will be surprised once it gives you good output. अगर तुमने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो पक्का आंसर देने वाला है. Okay. That's a good tip. So, yeah, thanks everyone for tuning in. Be updated on our tips and stay tuned, stay curious. Bye bye. And keep on prompting. See you next time.